तुमको काम हम नहीं करना है क्या तुम लोग को? अब एक बार दो बार बोल दिया उसी चीज को और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे ही पड़वा देते हैं करते। सुधरी जाओगे सब जने। एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, वो सिस्टम बिना बोले हो जाना चाहिए। जैसे TI से नहीं बात कर रहे, कोई आरक्षक से नहीं बात कर रहे, तुम यहाँ बैठे हो ना, तब से उससे शहर चलता है। पहले समझ लेना, वो शोल्डर पे ऐसा सिस्टम दिखते ही ना, शहर उसी से चलता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करने की स्थिति ये पड़ी मेरे को वीडियो, क्योंकि इनका महीना होगा ही जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये पेमेंट लेते थे 35,000 रुपये महीना। ये पूरी तरीके से मेरी छवि को बदनाम करने के लिए, बिलासपुर पुलिस को छवि को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को चलाया जा रहा है, और मैं इसमें किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ में एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है, खासकर उन लोगों की ओर से जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है, यानी पीड़ित पक्ष। पीड़ित पक्ष कहता है कि ये पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार का सबसे बेहतरीन सबूत है। इन पीड़ित पक्ष के साथ एक बड़ा तबका व्यापारियों का, वो भी सुर में सुर मिला रहा है। जिस पुलिस अधिकारी को लेकर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी ओर से एक बयान जारी करके मामले से पल्ला झाड़ा गया है। लेकिन मसले में पेंच है, विषय गंभीर है, और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश हो चुके हैं। 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट दी जानी है। तो क्या ये मसला है, क्या पूरी बात है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शॉर्ट वीडियो कह लीजिए, या करीब 4.5 मिनट का एक लंबा वीडियो कह लीजिए, जो आपको उचित लगे, वो वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पे ये वीडियो चल रहा है, या यूं कहिए दौड़ रहा है। इस वीडियो में जो पुलिस अधिकारी के रूप में व्यक्ति नुमाया है, उनका नाम है राजेंद्र जायसवाल। 1 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है, जबकि ये रिकॉर्ड किया गया, मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ या स्पाई कैम से रिकॉर्ड हुआ, इसकी हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। ये है कि रिकॉर्डिंग हुई, और जो राजेंद्र जायसवाल जी हैं, जो एडिशनल SP रहे हैं बिलासपुर में उस समय, उनके कार्यालय में ही ये रिकॉर्डिंग हुई है। जो रिकॉर्डिंग करने वाला जो दूसरा पक्ष है, जो खुद को पीड़ित बता रहा है, उनका नाम लोकेश सेन है। बिलासपुर के मंगला चौक 36 मॉल पे स्पा की उनकी दुकान है। आगे बढ़ने के पहले, जिस वीडियो ने पूरा हंगामा बरकरार रखा है, जितना हिस्सा उसका वायरल है, वो पूरा का पूरा वीडियो यहाँ है, देखिए उसको पहले। यही आता है कि तो तुम लोग काम हम नहीं करना है क्या तुम लोग को? काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। तुम लोग ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बात करता हूँ ना, तो ये मत समझो ना, ठीक है? मात्र इसके कारण कुछ नहीं बोलते, इसके माध्यम से आ रहे हैं, ठीक है? अब एक बार दो बार बोल दिया उसी चीज को, और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे ही पड़वा देते हैं करते। सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट है वो कंप्लीट करने का काम है। एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। बात देख, मेरी बात तो क्या होता है कि विशुद्ध जो है ना, जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, वो सिस्टम बिना बोले हो जाना चाहिए। अब रही तेरी कोई निवेदन की बात या वर्किंग की बात जो है, उसमें अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सर को उस पर प्रयास करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है बता। दोनों चीज डिफरेंट है। अब अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए, अपन साफ सुथरा काम है, कुछ गलत काम करवाते हैं ऐसा है। अपन संबंध जुड़ा रह करके यहाँ पे पहुँचाते हैं, अपना ऐसा है। और आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। सुन, ठीक से बात करना। सॉरी सर, ठीक है? 2 बार आया था सर। नहीं, आवाज से मत करना, तो दे दूंगा मैं, कर दूंगा।
थोड़ा सा वही चीज है कि जो ठीक है? शब्दों को यूज करते मेरी औकात नहीं है आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं, तेज आवाज बात करना, गंदा कर दूंगा। जी जी। मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज बात नहीं करेगा, चाहे कोई रहे। जी जी। क्या बोला मैं तेरे को? समझ गया सर। इनके कारण मैं तेरे को यहाँ पर बैठने दे रहा हूँ, जी जी। तो इस चैम्बर के अंदर घुसने दूं, ठीक है? जी सर। पहले अपनी जुबान में कंट्रोल कर। जी सर। दोबारा ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए मेरे सामने में, समझ में आया? जी सर। हाँ, बात को थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, तुम किसी टीआई से नहीं बात कर रहे हो, कि कोई आरक्षक से नहीं बात कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो ना, समझे उससे शहर चलता है। पहले समझ लेना, वो शोल्डर पे ऐसो किस तब दिखते ही ना, शहर उसी से चलता है, ठीक है ना? बात क्या है, तुमको कोई ये है दिक्कत, उसको रिक्वेस्ट पे बोलो। जितेंद्र बंजारे क्या है सर? तो मैं देखवाता हूँ उस मामले को। मामले को निपटा देंगे। सॉरी सर, और कोई गलती हुई होगी तो क्या ऐसा सब केस में कोई पड़े नहीं है सर, तो आइडिया नहीं है क्या है, क्या करना है। भाषा लहजा 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 वही बोल रहा हूँ सर, कभी अपन ऐसे चीज में पड़े नहीं है सर, पहली बार अरे, ऐसा अंग्रेजी का एक प्रश्न ये है क्या? नहीं सर, नहीं ये सब ये सब केस में नहीं पड़ा है रिक्वेस्ट करना कैसे करना है? थोड़ा सा शांत, थोड़ा उस सा समय में बोला था तुमको क्या होता है, ध्यान हुआ नहीं मेरे पास कि मैं बोल दिया था कराएंगे सर, आप तुम आज बता रहे तैयार हो आया था सर, आपके पास आया था, आप कैबिन में नहीं बैठे थे, तो मैंने टीआई सर को दिया था सर। वही ठीक, मतलब होगा तुमके संज्ञान में कहाँ आया है वो चीज। रिक्वेस्ट लेके इतना समझा ठीक है, तू जा। और वो इसका क्या हुआ, वो कौन सा सिस्टम का क्या हुआ? सिस्टम का बोले थे? अच्छा नहीं, वो तो हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ, हाँ। वो बोलने से पहले 30 तारीख को मैंने लोकेश को लास्ट टाइम समझाया था, या वैसा ही हो जाता हूँ। तारीख जब फिक्स हो गया है हाँ, तो उस तारीख को डाला। कौन तारीख हो गया? 12 तारीख हो गया। अभी मैं टीआई साहब जो भी आएगा इनके माध्यम से आगे बात करता हूँ, मैं बार बार तुमको पढ़ नहीं जी मैं अभी टीआई साहब से निवेदन कर देता हूँ उसमें। तो ये वीडियो हो गया है वायरल, वायरल कह लीजिए, या मतलब तैर नहीं रहा है, दौड़ रहा है सोशल मीडिया पे। इस वीडियो में जैसा कि आपने सुना कि साहब थोड़े गुस्सा रहे हैं, थोड़े क्या ठीक ठाक गुस्सा रहे हैं, कोई सिस्टम की बात हो रही है, उस सिस्टम का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, इस बात पर ताकीद हो रही है कि पालन नहीं हो रहा है। 31 तारीख 30 तारीख, अब फलना तारीख हो चुका है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक तीसरा पक्ष कोई और है, वो भी बड़ी समझाइश भरे स्वर में कह रहा है कि भाई सिस्टम का पालन करिए, कुछ समस्या हो, कुछ दिक्कत जा रही है तो उसको बताइए, तो उसको भी देखेंगे। इन बातों के अर्थ कई 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 निकाले जा रहे हैं। एक मोटा मोटा अर्थ तो ये निकाला जा रहा है कि पैसे का मामला है, स्पा है, स्पा संचालक है, स्पा की उसकी शॉप है, तो पैसा चाहिए पुलिस को, नहीं तो पुलिस कार्रवाई कर देगी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे अगर मगर किंतु परंतु के बीच में सबसे बेहतर था कि इस मामले में ज़रा उससे बात कर लेते हैं जो इस मामले में खुद को पीड़ित बता रहा है, जो ये बता रहा है कि भाई वो कितनी परेशानियों में है, किन वजहों से उसने ये रिकॉर्डिंग कर ली है और उसका क्या पक्ष है, क्या कहना है, क्या वो राजेंद्र जायसवाल जी पर आरोप लगा रहा है या क्या कहना चाहता है। तो हमने बात की लोकेश सेन से, जिनका शॉप है स्पा की। दूरभाष पर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने जो कुछ बताया वो यहाँ है, देखिए। अब हमें जरा सा संक्षेप में बताइए कि क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब रिकॉर्डिंग करने की स्थिति ये पड़ी मेरे को वीडियो, क्योंकि इनका महीना होगा ही जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। काम धाम हो या ना हो उनसे मतलब नहीं था, बस इनको महीने का पैसा टाइम पे जाए, ये लोग यही चाहते थे और यही बोलते थे। दूसरी बात ये है कि भाई हम उससे बात करना चाहे, उसके पास गए, है ना, हमको ही पहले ही पता, हमको पहले ही बोला था कि यार अगर नहीं करोगे तो फिर हम बंद करा देंगे, रेड मार देंगे, ये चीज का कहना था। तो फिर हमको जब बुलाया गया, मेरे छोटे वाले, मेरे कॉल तो किया गया, है ना, तो फिर मैं बोला मैं बिलासपुर अवेलेबल नहीं हूँ, मैं भिलाई में हूँ, तो मैं अपने छोटे वाले मतलब भाई है जो साथ में है, उनके साथ उनको
जाया गया। जब वहां पे गया तो मैंने इनको बोला है कि जाओ, अब वहां जा रहे हैं तो अब स्थिति तो हमने पहले ही से उनको पेमेंट देना बंद कर दिया था 2 महीने से। ये पेमेंट कितना लेते थे वो? ये पेमेंट लेते थे 35,000 रुपये महीना। वो एक चीज बताइए मुझे, आपका स्पा था, स्पा ही है ना आपका? यस, यस, इस पर ही है। तो ये स्पा में ऐसा क्या था या ऐसा क्या हो रहा था जिसके एवज में पैसा आपको देना पड़े, या वो पैसा मांग रहे थे? नहीं, स्पा में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था मेरा, और नहीं मैं कराता और नहीं मैं ऐसा किसी को सजेशन देता हूँ। जी। मेरे पास भी कस्टमर का कॉल वगैरह आते हैं, कॉल में बात करते हैं या फिर डायरेक्ट काउंटर में भी आके बात करते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट मना करते हैं कि सर हम स्पा का काम कराते हैं और हम स्पा का काम अवेलेबल करा पाएंगे। आप इससे रिलेटेड अगर आपको थेरेपी चाहिए, सर्विस चाहिए तो हम करा पाएंगे, बाकी आप अनदर कोई बोलेंगे तो हम नहीं कराएंगे। तो ये चीज जो है मैंने पहले भी कई बार बोला, तो उन्होंने बोला कि हमको उससे मतलब नहीं है, जैसे पुलिस वाले लोग का कहना होता है कि हमको उससे मतलब आप स्पा चला रहे हो मतलब पैसा चाहिए। ओहो। तो हाँ, ये उनका एक ही डिमांड रहता है कि भाई पैसा, आप स्पा चला रहे हो तो पैसा चाहिए। अच्छा, तो ये जो कैश, जो पैसा देते थे, कैश देते थे या कोई दूसरा माध्यम था, या हाँ, सीधे देते थे आप लोग? नहीं, ये कैश देते थे और सीधा जाके देता था उनको, काउंटर पे जब बुलाया जाता था कि मैं अभी अवेलेबल हूँ आ जाओ, हम्म। तो फिर उस टाइम जाके इनको डायरेक्ट कैश दिया जाता था इनके हाथ में। या फिर कभी बिजी रहते थे किसी के साथ तो फिर बोला जाता था नीचे मेरा गार्ड खड़ा है, गाड़ी के पास जो खड़ा है उनको दे दो, मैं उनको बोल देता हूँ, ये बोला जाता था। तो एक अकेले आप ही दे रहे थे पैसे, या और लोग भी देते होंगे? सर अब जाते तो सभी इस पासे हैं। ओके। पहले मैं इस कारण दे रहा था क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं था कि भाई ओनली गुमास्ता पर। बाद में मैंने बोला कि नहीं यार, हम कुछ नहीं कराते और मैं इसको को एक लीगल वे में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने उसके बारे में सर्च किया क्या किया जाए क्या ना किया जाए ऑनलाइन वगैरह वकीलों से। तो बोला प्राइवेट लिमिटेड करा लो, आप कुछ नहीं कराते हो, आपको फ्रेंचाइजी बढ़ाना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड करवा लीजिए। तो क्या है, वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और अच्छा रहता है। तो मैंने फिर उसका सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया। मेरे पास प्राइवेट लिमिटेड का सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हम्म। जीएसटी वगैरह मैंने कराया है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराया है, यहाँ तक कि और मेरा गुमास्ता मतलब सारा डॉक्यूमेंट मेरा ओके है। तो इसको इन लोग से दिखाने से इन लोग को, इनसे कोई मतलब नहीं है, बोले कि यार हमको चाहिए मतलब चाहिए, इन सबसे कुछ नहीं होता है। अभी जो कार्रवाई हो रही है, आईजी साहब ने जांच के हम्म। लिए लिख दिया, सब जांच चालू हो गई है, आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई होगी या आपको आशंका है कि नहीं अभी भी कार्रवाई नहीं होगी? अभी अब ये तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर इधर से नहीं होगा तो मैं सीधा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा रहा हूँ सीधा, मेरा वो भी चल रहा है। हाँ, वैसे हाई कोर्ट में वैसे मैं रिट पिटीशन लगा रहा हूँ। अगर इनके द्वारा नहीं होगा तो फिर कोर्ट के द्वारा इस चीज को देखा जाएगा। वैसे एक चीज बताइए, आप लोकेश क्या कार्रवाई चाहते हैं? कौन सी कार्रवाई होगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये वो कार्रवाई है जो कि सही हुई, यही चाहिए थी आपको? नहीं, नहीं, मैं ये देखो, मैं एक ही चाहता हूँ सर। एक तो इनका जो बहुत ज्यादा मतलब ये उगाही का काम है, डराने का, इनका एक ही चीज होता है, पिस्पा चला रहे हो, हमको पैसा नहीं दोगी तो हम बंद करा देंगे, रेड मरवा देंगे, हम्म। है ना। अपना किसी जान पहचान को भेजेंगे आपके यहाँ, आपके स्टाफ को जबरदस्ती करेगा या फिर उनको पैसा देके, लालच देके उनके साथ अनैतिक कार्य करेंगे और वीडियो बनाएंगे और कार्रवाई करेंगे। मतलब इनका ये डराने धमकाने का काम होता है ना। आप लीगल वे पे आइए, आप नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल आए मसाज कराने आए और हमारे बीच अगर उस चीज में अगर हमारे स्टाफ के द्वारा हमारे ऐसा पाया पाया जाता है तो कार्रवाई कीजिए। और हम्म। जबकि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, आप किसी को आप जोर जबरदस्ती करके करेंगे तो फिर वो गलत है ना, इलीगल है। मेरा सारा प्रीमाइसेस जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लेस है, और 1 वीक या फिर 10 डेज का रिकॉर्डिंग जो उसमें सेव होता है। चेक कीजिए, कहीं पे हम लग रहे हैं गलत चीजों की जी। हम जानकारी या फिर गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, मेरे को कोई वो नहीं है। हम्म। जी। ठीक है लोकेश जी, जी। बहुत बहुत तो मेरा शुक्रिया। मुद्दा यही है सर, और मैं इसी के लिए आगे जाना चाह रहा हूँ कि हमको एक लीगल बेस बताया जाए और हम गलत नहीं है तो ऐसा गलत प्रचार न किया जाए और इस्पा को बदनाम करने की जो ये तरीका है वो ना अपनाए। लोकेश सेन जी की बातचीत के बाद कोई और किंतु परंतु प्रश्न सामान्य तौर पे नहीं बचता है। उनको जो बताना था उन्होंने बता दिया, जितना बताना था उतना बता दिया। तो बहरहाल जब ये वीडियो वायरल हुआ, खूब वायरल हो गया, तो आला अधिकारियों की तंद्रा टूटी, या यूं कहिए कि ये वीडियो उन तक पहुंचा। तो जब वीडियो पहुंचा तो फिर इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।
आईजी बिलासपुर संजीव शुक्ला जी ने इस वीडियो पे संज्ञान लिया है, इस वायरल जो मीडिया में तैर रहा है, और उसके बाद एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह को इसकी जांच सौंपी गई है। 7 दिन का मियाद है जांच पूरी करने के लिए। 7 दिन के भीतर सभी तत्व, सभी पक्षों से जानकारी, तथ्य इकट्ठा करके प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट में, और फिर यदि कोई कार्रवाई करने लायक विषय होगा तो कार्रवाई होगी। अब जबकि वीडियो वायरल हो गया, आईजी साहब ने जांच के आदेश दे दिए, तो वो जो राजेंद्र जायसवाल जी साहब हैं जिनका ये वीडियो है, जो जिनको केंद्रित करके वीडियो बना है, वो इस समय गौरेला पिंडरा मरवाही के एडिशनल एसपी साहब हैं। तो उन्होंने मीडिया को बयान जारी किया, मीडिया में अपना पक्ष रखा। जो राजेंद्र जायसवाल जी ने कहा है वो ये है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो शायद 13 दिसंबर का है, जब मैं बिलासपुर में एडिशनल एसपी सिटी के रूप में पदस्थ था। उस दौरान ये युवक मेरे चैम्बर में आया था और किसी एफआईआर के बारे में बात कर रहा था, जिसमें मेरे द्वारा पूर्व में उसको बताया जा चुका था कि यदि वो संबंधित दस्तावेज को लेकर आएगा तो एफआईआर किया जा सकता है। फिर उसके द्वारा बताया गया कि सिविल लाइन थाने में एफआईआर पंजीबद्ध हो चुका है, और उसके द्वारा उसके पश्चात पुलिस के विरुद्ध अभद्रतापूर्वक टिप्पणी की गई, जिसमें मेरे द्वारा उसको डांट लगाई गई। आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की जा रही है, और इसमें फिर बाद में एक अलग उसके द्वारा वीडियो जारी करा गया जिसमें उसके द्वारा मेरे ऊपर पैसे की मांग का आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रकार से मेरे छवि को खराब करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए उसके द्वारा इस प्रकार का लांछन लगाया गया है, तथा मेरे द्वारा उस वीडियो में ये भी बोला जा रहा है कि चूँकि वो इस्पा का संचालक था, तो यदि इस प्रकार की अनैतिक कृत्य करेगा तो पुलिस जो है वो रेड की कार्रवाई भी करेगी। तो इस प्रकार से ये पूरी तरीके से मेरी छवि को बदनाम करने के लिए, बिलासपुर पुलिस को छवि को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को चलाया जा रहा है, और मैं इसमें किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। अब इस मामले में 2 पक्ष हैं, बल्कि 3 हैं। एक पक्ष लोकेश का है, जिसने कि ये एक वीडियो रिकॉर्ड कराया इस आरोप के साथ कि हर महीने पैसा देना पड़ता है, और सिर्फ इसलिए कि स्पा है, और स्पा होने की वजह से ये पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। दूसरा पक्ष एडिशनल एसपी साहब का है, जो कह रहे हैं देखिए तो बदनाम करने की साजिश है, और अपने साथ साथ बिलासपुर पुलिस को भी उन्होंने समाहित किया है और कहा है तो बिलासपुर पुलिस को बदनाम करने की साजिश है। वो नीर क्षीर हैं, श्वेत हैं, उनके काम में ऐसी सफ़ेदी है, ऐसी पवित्रता है, ऐसी शुचिता है कि कहना ही क्या है। ये उनके बातों से परिलक्षित होता है। सभी पापों को धोने वाली गंगा मैया भी शायद राजेंद्र जायसवाल जी का स्पर्श करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। मतलब भाई उनकी बात है, साहब हैं, गलत क्यों कह रहे होंगे। और हाँ, तीसरा पक्ष क्या है, तो तीसरा पक्ष छत्तीसगढ़ पुलिस का है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस में यूं दिखता नहीं है, विलुप्त प्राय लोग हैं ना, मजबूत कंधे, रीढ़ की हड्डी वगैरह वगैरह, मगर फिर भी कुछ हैं। तो उन्हीं में से जो कुछ बचे हैं उनमें से एक ने कहा है कि जांच करो। जिसको जांच दी गई है उसकी शोहरत भी ठीक ही ठाक है कि बेवजह से न दबेगा, बेवजह से न झुकेगा। वो हैं बिलासपुर एसएसपी रजनेश, वो जांच कर रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तथ्य ही सामने आएंगे, सत्य ही सामने आएगा। कार्रवाई क्या होती है ये जब होगी वो बताने भी हाजिर हो जाऊंगा। तो एक सूचना थी, एक जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, देने फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ।